नमस्ते बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 काव्यखंड मेघाय, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मेघाय कविता में मेघों का बहुत ही अनोखा वर्णन किया है। पाठ का परिचय जान लें। इस कविता में मेघों के आने की तुलना सज धज कर आए प्रवासी अतिथि या गांव का दामाद जो शहर में रहता है से की गई है। गांव में दामाद के आने का हर्ष और उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है कि जैसे गांव में जब कोई दामाद आ जाता है तो सभी लोग खुशी से उत्साहपूर्वक उनका स्वागत करने लगते हैं, वैसे ही आज बादलों के आने पर प्रकृति में चारों ओर वातावरण बहुत प्रसन्नमय दिखाई देता है। पहला पद, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। कवि ने बादलों की तुलना सजकर आए अतिथि दामाद से करते हुए कहा है कि बादल शहर से आए अतिथि की भांति सज धज कर आए हैं। जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के लड़के लड़कियां भागकर सबको उसकी सूचना देते हैं, उसी तरह बादलों के आने की सूचना देने के लिए हवा तेज गति से बहने लगी है। मेहमान को देखने के लिए जिस तरह लोग खिड़की दरवाज़ों से झांकते हैं, उसी तरह बादलों के दर्शन के लिए भी लोग उत्सुकतापूर्वक खिड़की दरवाजे के बाहर आकाश की तरफ देखने लगे हैं। इस तरह बादल आकाश में ऐसे छा गए हैं जैसे कोई शहरी दामाद ही सज धज कर आया हुआ है। दूसरा पद, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सर के मेघ आए बड़े बंठन के सवर। जिस तरह मेहमान के आने पर गांव के वृद्ध आगे आकर और हाथ जोड़कर अतिथि का आदर सत्कार करते हैं, उसी तरह आकाश में बादलों के छा जाने पर आंधी चली, जिससे बूढ़े पीपल के पेड़ की डालियां झुकने लगीं और धूल ऐसे भाग रही है जैसे कोई सुंदरी अपना घाघरा उठाए भाग रही हो। नदी ठिठक कर अपना घूंघट सरका रही है और अपनी बाकी नज़र देख रही है। अगला पद, बूढ़े पीपल ने बढ़कर आगे जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परांत भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। पीपल के पेड़ प्रायः बहुत पुराने होते हैं, इसीलिए यहाँ उसे बूढ़ा पीपल कहा गया है। बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर मेघ को प्रणाम कर रहा है। लताएं ऐसे किवाड़ की ओट में चिपक गई हैं जैसे व्याकुल होकर पूछ रही हों कि इस जवाई ने बहुत दिनों बाद उनकी सुधि ली हो। तालाब खुश होकर अपने विशाल परात में पानी भरकर लाया है। कई जगह मेहमान के आने पर उसके पांव परात से धोने का रिवाज है। वही यहाँ पर भी बताया गया है कि तालाब बहुत प्रसन्न है और बादलों का पैर पखारना चाहता है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। बादल क्षितिज की अटारी पर चढ़ गया है, जैसे मेहमान के आने पर उसकी पत्नी के चेहरे पर छाई उदासी दूर हो जाती है और उसका चेहरा चमक उठता है। उसी तरह मेघ को क्षितिज की अटारी पर देखकर बिजली खुशी से चमक रही है, जैसे कह रही हो कि उसे पहले आशंका थी कि मेघ नहीं आएंगे, वो अब समाप्त हो चुकी है। दोनों का मिलन हो जाने के बाद खुशी के कारण दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे हैं। वैसे ही बादलों के आपस में टकराने से बारिश शुरू हो गई है। मूसलाधार वर्षा, बहुत तेज़ बारिश ने सबके मन को प्रसन्न कर दिया है। किसान जीवन आज धन्य हो गया है क्योंकि बादल आज सज संवर कर आए हुए हैं। वैसे ऑनलाइन मैंने यह पाठ
समझा दिया था, पर अभी भी कुछ बच्चों ने क्लास ज्वाइन नहीं की थी, इसीलिए मैंने इस पार्ट को पुनः समझा दिया है यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।